अस्पताल है हमारे, उसमें जगह कम पड़ गई है। 4 वैक्सीन्स हैं जो कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से अप्रूव की गई हैं, जिसमें से एक वैक्सीन सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद। क्या हम जॉनसन एंड जॉनसन्स, फाइज़र और जो दीगर वैक्सीन जो कि सऊदीया में अप्रूव हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, या कोई ऐसी राह निकाल सकते हैं? कराची में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और हस्पतालों की क्या सूरत हाल है। सिंध गवर्नमेंट एहतियाती इकदाम कर रही है। एक जानिब लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया जा रहा है, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने और शहरियों के नकलो हरकत पर को महदूद करने के लिए मुख्तलिफ प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं। पुलिस इंतज़ामिया को भी एक्टिव किया गया है। दूसरी जानिब जो कारोबारी औकात हैं उनको कम करने के साथ साथ जो अस्पतालों की सूरत हाल है वहाँ भी इस वक्त सूरत हाल अच्छी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ रिपोर्टर, निजी TV के हेल्थ रिपोर्टर सिफ्त हसन मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त कराची के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, जो कोरोना मरीज़ों के लिए स्पेशल जो यूनिट्स कायम किए गए हैं उधर क्या सूरत हाल है, और जो वैक्सीनेशन का अमल है वो किस तरह से जारी है, और कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए शहरी कहाँ कहाँ का रुख कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिफ्त हसन। सबसे पहले मुझे अस्पतालों की सूरत हाल बताइए, क्या एक्चुअल कंडीशन है इस वक्त? अगर आप सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का मवाजना करें तो कहाँ पर खड़ा हुआ है कराची? केसेस उतने शायद नहीं बढ़े, लेकिन जो अस्पताल है हमारे उसमें जगह कम पड़ गई है। अगर हम बात करें सिर्फ नीपा पे मौजूद इन्फेक्शियस डिजीज़ के अस्पताल की, तो वहाँ पर 45 बेड्स ICU में मौजूद हैं, जबकि 100 बेड्स जो हैं वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स यानी कि HDUs में मौजूद हैं, जो कि टोटली ऑक्यूपाइड हैं। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब वहाँ पर मज़ीद मरीज़ लेने की गुंजाइश नहीं है। यही हाल दीगर सरकारी हॉस्पिटल्स का भी है। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं, क्योंकि हम अमूमन जो है जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर हमारी जो आवाम है वो रुख करती है, वहाँ पर भी नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाई कि अभी तो केसेस की तादाद बहुत मिनिमल है, उसके बावजूद ये सूरत हाल हॉस्पिटल्स के अंदर है। तो अगर ये केसेस खुदा ना खास्ता बढ़ते हैं और लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं करते तो सूरत हाल और भी ज़्यादा संगीन हो जाएगी। जो बेड्स की जो काउंटिंग है, क्योंकि हुकूमत भी काउंट कर रही होती है कितने ICU में बेड मौजूद हैं, कितने HDU में बेड मौजूद हैं, तो वो किस हद तक अभी तक बचे हुए हैं, कितने बाकी हैं, या क्या सूरत हाल है उसकी? देखिए, मैंने वही बताया कि इस वक्त जो बेड्स की सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, यही तमाम जो माहिरीन सेहत हैं उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि शहरी खुदा के लिए घरों से अगर निकल भी रहे हैं तो अपने कामों को सरअंजाम दें। उसके अलावा बिला वजह कहीं पे भी बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा अपना टाइम किसी होटलिंग करने के लिए, किसी के घर पे चाय पीने के बजाय उसको घर पे दें, और घर में भी SOPs की पाबंदी करें। हाथ अपना सैनिटाइज ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगा के रखें। मुझे वैक्सीनेशन का बता दें कि इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है, किस तरह से शहरी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, और ये वैक्सीनेशन को लेकर भी एक कुछ सवालात हैं लोगों के जहन में, तो जो उठ रहे हैं सवालात वो क्या उठ रहे हैं और डॉक्टर क्या फेस कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, 2 चाइनीज़ वैक्सीन्स जो कि इस वक्त सिंध के अंदर लगाई जा रही हैं ख़ास तौर पे, उसमें एक साइनोफार्म है, एक साइनोवैक है। जो साइनोवैक वैक्सीन है वो इस वक्त ज़्यादा तादाद में लगाई जा रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक बड़ी तादाद में उस वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो सिंध के अंदर मौजूद हैं। साइनोफार्म, क्योंकि उसकी जो डोजेज़ थी वो तकरीबन 8 लाख डोजेज़ सिंध में आई थी, जिसके अंदर से 6 लाख डोजेज़ की जो पहली डोज़ थी वो लोगों को लगा दी गई थी। तो उसके बाद मज़ीद जो डोजेज़ थी उनको रिज़र्व करके रख लिया गया, क्योंकि बाद में जब दूसरी डोज़ उन्हीं 6 लाख लोगों को लगानी होगी तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो पूरी हो जाए। सेकंड चीज़, उसके बाद एक वैक्सीन आई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि इंपोर्ट की गई, जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने शकूक व शुबहात जो है उसका इजहार किया। लेकिन आज मेरी डॉक्टर फैसल महमूद, जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिजीज़ के डिपार्टमेंट में हैं, उनका ये कहना है कि कोई भी वैक्सीन हो वो बेहद सेफ़ है और उसका नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा है। अगर किसी चीज़ में, जैसा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी वजह से 5% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग के जो केसेस हैं वो सामने आए, लेकिन वो भी एक बहुत रेयर कि किसी उसमें कह लीजिए कि बहुत कम वो केसेस का सामना करना पड़ा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में 40 साल से ज़ायद की उम्र के जो अफराद हैं सिर्फ उन्हीं को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दी जा रही है। उसके नीचे जितने लोग हैं, यानी कि 30 साल से लेकर ऑनवर्ड्स जितने लोग होंगे 40 साल तक, उनको साइनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही है। जिनको साइनोफार्म की पहली डोज़ दी गई थी उनको साइनोफार्म लगाई जा रही है। और एक वैक्सीन और है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त लगाई जा रही है सिंध में ख़ास तौर पर, उसका नाम है कैंसिनो बायो। उस वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि उसकी एक ही डोज़ लगती है, और इत्तफाक से वही जो है वो वैक्सीन्स कम है तो उसकी तादाद कम ही लगाई गई है। एक और खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, सिंध वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान के जो NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ,
वहाँ पर चाइनीज़ जो फार्मूला था उसी पे बनाई गई, उस पर मबनी जो वैक्सीन है वो तैयार कर ली गई है। उसकी जो डोजेज़ हैं वो भी जल्द पूरे सिंध पाकिस्तान में आ जाएंगी। उसके बाद ये जो वैक्सीनेशन का जो मरहला है ये और भी तेज़ हो जाएगा। जाते जाते सिफ्त हसन आपसे आखिरी सवाल करेंगे, क्योंकि आप हेल्थ को कवर कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स आपका जाना हो रहा है। ये जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में ट्रैवल करने के हवाले से एक पॉलिसी सामने आई है मुख्तलिफ़ मुल्कों की बड़ी ताकतों की, अमेरिका, चाइना, यूरोप और ख़ास तौर पे सऊदी अरबिया, क्योंकि हमारी मजहबी वाबस्तगी सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा है। तो इसको लेकर लोगों में कितनी तशवीश है और कितना इब्हाम पाया जा रहा है? लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहला मसला जो पेश आया है कि 4 वैक्सीन्स हैं जो कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से अप्रूव की गई हैं, जिसमें से एक वैक्सीन सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है, वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है। इत्तफाक से वो भी यहाँ पर सिर्फ 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को लगाई जा रही थी। तो जिन लोगों ने शुरू में वो वैक्सीन लगवा ली, और क्योंकि अभी जो कुछ इंस्ट्रक्शंस सऊदी अरब की तरफ से आई हैं कि जिसको पहले से पहली डोज़ लगी हुई होगी और एक मुकर्ररा तारीख़ के बाद जब उसको दूसरी डोज़ लगेगी तो वही शख्स सऊदी अरब आ सकेगा, तो लोगों में बड़ा इब्हाम पाया जाता है। मेरी जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है इस्लामाबाद में, उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि हम इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं कि आया क्या हम जॉनसन एंड जॉनसन्स, फाइज़र और जो दीगर वैक्सीन जो कि सऊदीया में अप्रूव हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, या कोई ऐसी राह निकाल सकते हैं कि जिसके ज़रिए जो वैक्सीन सऊदीया में एक्सेप्टेबल है उसकी तादाद पाकिस्तान में बढ़ा दी जाए ताकि जो सफ़र है ये आसान हो सके। तो इस पर काम किया जा रहा है और जल्द इस हवाले से भी आवाम को आगाह किया जाए। और इसी तरह का इब्हाम चाइना और अमेरिका जाने वालों के लिए भी है। तो सिफ्त हसन हमारे साथ मौजूद थे, हेल्थ रिपोर्टर हैं, और वो आगाह कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त जो हॉस्पिटल्स बेड की कंडीशन है और जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं, और वैक्सीन को लेकर एक पॉलिटिक्स और एक बयानबाजी जो हो रही है उससे जो शहरियों में एक इब्हाम पाया जाता है उससे भी आगाह कर रहे थे। तो टाइम्स ऑफ कराची के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।